जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं आज टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हमारी वीडियो से संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और गाइस, अभी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है। ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये रे ले वे। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन कवि अष्टशाप का कवि है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, छीत स्वामी। साथियों, अष्टशाप के 8 कवि हैं, जिसकी जो बुनियाद रखी थी वो रखी थी स्वामी विट्ठलनाथ ने। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पवन शब्द का संधि विग्रह है। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का चौथा स्तंभी कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली, तुलसीदास जैसी रचनाएं की हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न काव्य पंक्तियों में एक उपमा अलंकार है। ए है तुम पितु सरिस बले मोही मारा, बी चरण कमल बंदो हरिराई, सी नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है, डी बिनु पग चले सुने बिनु काना। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करते हुए निम्नलिखित कूटों में से सही विकल्प चुने। कै कर्ता, ख कर्म, ग अपादान, घ संप्रदान। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबोधन है हरि। आपने ये सब पढ़ा होगा। तो इसका जवाब देखते हैं। कर्ता ने कर्म को अपादान से अलग और घ का हो गया संप्रदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहू ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। ये काव्य पंक्ति हैं रहीमदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, जायसी की। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है कबीरदास। कबीरदास संत काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक महिला कथाकार नहीं है। ए उषा प्रियवंदा, बी ममता कालिया, सी उषा भंडारी, डी मेहरुन निशा परवेज। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उषा भंडारी। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। आन का मान नाटक के लेखक हैं। सीताराम प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी, त्रिलोकीनाथ प्रेमी, डी है प्रेमी राम शर्मा। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंकाल, बी तितली, सी इरावती और डी
भिखारिणी। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है भिखारिणी। कंकाल भी जयशंकर प्रसाद का है और बी तितली भी और इरावती भी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। चित्रलेखा नामक कृति है, नाटक है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। ए घुमक्कड़ शास्त्र, बी आखिरी चट्टान, सी ठेले पर हिमालय और डी मैंने सिल पहुंचाई। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है मैंने सिल पहुंचाई। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। लज्जा और ग्लानि, बी क्रोध, सी लोभ और प्रीति और डी त्रिवेणी। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेणी। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। गागर में सागर भरने का आशय है। ए गागर को लबालब भर देना, बी थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना, सी शब्दों का प्रयोग करना, डी मुट्ठी में समुद्र भर लेना। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्ति कवि नहीं है। ऑप्शन ए नंददास, बी सूरदास, सी रसखान और डी पद्माकर। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है पद्माकर। कृष्ण भक्त कवि नंददास जी भी हैं, सूरदास जी भी हैं, रसखान भी हैं, लेकिन कौन नहीं है? पद्माकर जी नहीं है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ए पतंग, बी भास्कर, डी मार्तंड और डी विधु। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विधु नहीं है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुगी गई खेत का अर्थ है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ है। प्रश्न संख्या 20, कब तक पुकारू रचना के लेखक हैं। रंगाचार्य, बी माधवाचार्य, सी गोविंदचार्य और डी रांगे राघव। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रांगे राघव। प्रश्न संख्या 21 है। नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं। ए मंडन मिश्र, सी सदल मिश्र और सी सदन मिश्र और डी सूदन मिश्र। 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। रीतिकाल के कवि घनानंद एक काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका नाम है रीतिबद्ध काव्य धारा, बी रीति सिद्ध काव्य धारा, सी अरीति काव्य धारा और डी रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा। साथियों, रीतिबद्ध में कौन आते हैं? केशवदास। और रीति सिद्ध में कौन आ जाते हैं? बिहारी। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है। ए सुभद्रा कुमारी चौहान को, बी सहजोबाई को, सी दयाबाई को, डी महादेवी वर्मा को। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। साकेत महाकाव्य के कवि का नाम है। ए सियाराम शरण गुप्त, बी बाल मुकुंद गुप्त और सी मैथिली शरण गुप्त और डी जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब है बी, त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, त्वा प्रत्यय। प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। ए चौपाई, बी दोहा, सी रोला और डी हरिगीतिका। तो
ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं और दोहा में 13 और 11-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक हैं। ए जयप्रकाश भारती, बी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, सी धर्मवीर भारती, डी मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते शब्द में संधि है। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि और डी निर्गुण संधि। साथियों संधि 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। कारकों का सही क्रम है। प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कर्ता कर्म करण संप्रदान अप्रदान। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कर्ता कर्म करण संप्रदान अप्रदान। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं। नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रति नायक के नाम क्रमशः हैं। ए मुरलीधर नामदीन, बी वंशीधर गंगादीन, सी धरणीधर आलोपदीन, डी वंशीधर आलोपीदीन। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है वंशीधर आलोपीदीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीति को काव्य की आत्मा माना है। ए आचार्य भामा ने, बी आचार्य वामन ने, सी आचार्य रमन ने, डी आचार्य श्यामल ने। तो प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन बी आचार्य वामन ने। प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। किस कवि के लिए कहा गया कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। ए अज्ञे के लिए, बी केशव के लिए, सी नागार्जुन के लिए, डी रहीम के लिए। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केशव के लिए। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वे सहृदयता से वंचित हैं। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। कृतज्ञ शब्द का अर्थ है। ए उपकार मानने वाला, बी किए गए उपकार को ना मानने वाला, सी कंजूस प्रवृत्ति का और डी कदाचार पूर्ण व्यवहार वाला। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी किए गए उपकार को ना मानने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है। ए हनुमान बाहुक है, बी बर्वे नारायण ये भी है, सी पार्वती मंगल ये भी है। 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शिव स्रोत। ये रचना तुलसीदास जी की नहीं है। प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं। गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं। ए प्रगतिशील कवि, बी प्रयोगवादी कवि, सी नकेनवादी कवि, डी स्वच्छंदवादी कवि। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है प्रयोगवादी कवि। गिरजा कुमार माथुर ये प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है। ए काठ का सपना, बी चांद का मुंह टेढ़ा है, सी विपात्र और डी अंकुर। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है अंकुर। काठ का सपना भी मुक्तिबोध जी की है, चांद का मुंह टेढ़ा भी है और विपात्र भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अंकुर इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है। ए प्रयोगवादी मनोवृत्ति, बी रोमांटिक प्रवृत्ति, सी व्यक्तिवादी चेतना और सी सांस्कृतिक समन्वय। तो प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक समन्वय। प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। छायावादी युग का समय है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। और प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। छायावादी युग का समय है। ए 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक,
बी 1924 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक, और सी 1916 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक, और डी 1910 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। उर्वशी काव्य का नायक है ए सुंदुआ, बी शुश्रुआ, और सी हरिश्रुआ, और डी पुरुरुआ। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पुरुरुआ। प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मृत अमृत, मृत अमृत। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है ए कहानी, बी उपन्यास, सी संस्मरण, और डी आत्मकथा। तो ये क्या हो गया? प्रश्न नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में रस है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। प्रश्न नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण। भारतेंदु के विषय में यह उक्ति किस कवि की है? प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है। ए साहित्य लहरी, बी विष्णु लहरी, सी गंगा लहरी, डी श्रृंगार लहरी। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है आंसर ए साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह काव्य पंक्ति है ए महादेवी वर्मा की, बी नरेश मेहता की, सी सुभद्रा कुमारी चौहान की, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न 46 का सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। केकई का अनुताप कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ है ए जलन, बी ज्वर, सी कष्ट, डी पीड़ा। प्रश्न संख्या 47 का करेक्ट आंसर है पीड़ा, पीड़ा। प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। ए मैंने तुमको बोला था, बी तुमने आगरा की यात्रा की, सी उसने पत्र को लिखा, डी उनका आस्था उसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तुमने आगरा की यात्रा की। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। तमस उपन्यास के लेखक हैं परीक्षित साहनी, बलराज साहनी, नैना साहनी, भीष्म साहनी। बहुत आसान जवाब ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। भाव तर की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अपना अपना भाग्य। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना अपना भाग्य 4, कै का 4, खे का 3 और गे का 2 और सती का 1 शिवानी। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ चुनिए। मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ चुनिए। ए मृत्यु की कामना, बी मोक्ष की कामना, सी मोक्ष को प्राप्त किया हुआ, डी मन की इच्छा। प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर है बी ऑप्शन नंबर बी मोक्ष की कामना। प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। जिन खो जातीन पाइयां गहरे पानी पेंट, इस कथन का आशय है। प्रश्न संख्या 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। प्रश्न संख्या 54 की तरफ बढ़ते हैं। सन्नाटा निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, बी अज्ञेय, सी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय,
अज्ञे जी ने लिखा है सन्नाटा निबंध। प्रश्न संख्या 55 की तरफ बढ़ते हैं। नीलोत्पलम शब्द में समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। पुनर्वा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, सही है। तितली जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल सही है। अमृत और विष अमृतलाल नागर जी की है, बिल्कुल सही है। त्यागपत्र भगवती चरण वर्मा का नहीं है, जैनेन्द्र का है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 56 का डी। प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी है। ए ममता, बी कफन, सी बहादुर, डी उसने कहा था। प्रश्न संख्या 57 का सही आंसर है उसने कहा था। प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव है। अध्यात्म दर्शन, बी प्रेम और काम दर्शन, सी भक्ति दर्शन, डी वैराग्य भाव। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम और काम दर्शन। प्रेम और काम दर्शन। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। महादेवी की निम्नलिखित में से किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए दीपशिखा पर, बी यामा पर, सी नीरजा पर और डी संध्या गीत पर। तो इसका सही आंसर है बी यामा पर। बहुत प्रसिद्ध रचना है। 60 है। सवाल नंबर 60 है, लोकायतन किसकी रचना है? ए सुमित्रानंदन पंत की, बी महादेवी वर्मा की, सी नरेंद्र शर्मा की और डी नरेश मेहता की। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है लोकायतन। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। छावते कुटीर कहूँ, रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती, सो कदापि करते नहीं। ये कथन किसका कथन है? एक श्री कृष्ण का, बी बाबा नंद का, सी राधा का, डी उद्धव का। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है उद्धव का। उद्धव का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है? ए नमक का दरोगा, बी पर्दा और सी सती और डी बहादुर। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है पर्दा। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान नामक उपन्यास के नायक और नायिका हैं गोबर और झुनिया, मेहता मालती, सी माता दीन दुलारी, होरी और धनिया। 63 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होरी और धनिया। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ए साकेत, बी प्रिय प्रवास और सी कृष्णायन और डी लोकायतन। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह हरिओत का लिखा हुआ है प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। उड्डयन शब्द में संधि है। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि और सी विसर्ग संधि और डी दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 66 की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज राग सुख साज सजे अति बारी, पै धन विदेश चली जात अते अति ख्वारी। ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित हैं? प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 67 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय वीर रस से न होकर श्रृंगार है? ए परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी खुमान रासो, डी बीसलदेव रासो। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो। किसने लिखा है? ये नरपति नल्ला। ये लिखा है नरपति नल्ला, बीसलदेव। प्रश्न संख्या 68 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के साहित्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित लल्लूलाल और सदल मिश्र। ये दोनों कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी के अध्यापक रहे। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ए पूर्णमल, बी भारमल, सी तख्तमल और डी जटमल।
बहुत आसान सा जवाब, डी जटमल। ऑप्शन नंबर डी जटमल इज करेक्ट आंसर। 70 है, स्थावर शब्द का विलोम है। ए जड़, बी जंगम, सी चेतन और डी अचेतन। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी जंगम। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। संदेश रासक के रचनाकार हैं। ए कवि नल्ला, बी केदार भट्ट, सी अब्दुल रहमान और डी रमजान शेख। बहुत आसान जवाब। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 72 की तरफ बढ़ते हैं। कैदों व्योम विथिका भरे हैं, धूमि धूमकेतु इस पंक्ति में अलंकार है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संदेह। प्रश्न संख्या 73 की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्मास शब्द में समास है। ए द्विंद समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 74 की तरफ बढ़ते हैं। कीर्ति विनीति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहं हित होई। इस चौपाई से भाव प्रकट होता है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लोक मंगल का, लोक मंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। सूरदास की भक्ति है दासी भाव की भक्ति, साख्य भाव की भक्ति, चातक भाव की भक्ति, गोपी भाव की भक्ति। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है साख्य भाव की भक्ति। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 76 क्वेश्चन देखते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास इस काव्य पंक्ति में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं। प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्णयात्मक आलोचना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। रस की रचना। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। रस की चर्चा करने वाले प्रथम आचार्य हैं। ए भरत मुनि, बी शंकुप, सी मम्मट, डी नंदकेश्वर। प्रश्न संख्या 77 का सही आंसर है नंदीकेश्वर। प्रश्न संख्या 77 का डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम इस काव्य परिभाषा के रचयिता हैं। ए आचार्य दंडी, बी राजशेखर, सी आचार्य विश्वनाथ और डी आचार्य भोज। 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं 79 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। ए आशीर्वाद, बी आक्रमणीय, सी उपरोक्त, डी सन्निकट। प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर उपरोक्त। प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है। ए वीरगाथा काल की, बी भक्ति काल की, सी द्विवेदी युग की और डी छायावादी युग की। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है छायावादी युग की। इसके राइटर कौन है, रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न संख्या 81 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करते हुए कूप में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 81 का पहला ऑप्शन है वीरगाथा काल विक्रम संवत 1375 से 1700, रीतिकाल विक्रम संवत 1900 से अब तक, आधुनिक काल 1700 से 1900 और भक्ति काल 1050 से 1375 तक। वीरगाथा काल है के का 4 और रीतिकाल हो जाएगा हमारा 1700 से 900, आधुनिक काल हो जाएगा विक्रम संवत 1900 से अब तक और भक्ति काल हो जाएगा साथियों विक्रम संवत 1375। मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागमती वियोग वर्णन पद्धति है। नागमती वियोग वर्णन पद्धति है। प्रश्न संख्या 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 मासा पद्धति। 12 मासा पद्धति ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है। ए संदेश काव्य, बी दूत काव्य, सी उपालंब काव्य, डी विरह काव्य। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उपालंब काव्य। उपालंब काव्य ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। ए सोना, बी धतूरा, सी आटा, डी कन्या।
ए भी है, बी भी है और सी भी है। डी इज करेक्ट आंसर। कन्या, कनका सही उत्तर नहीं है। प्रश्न संख्या 85 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चिन्हित कीजिए। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नियर। नियर किसका शब्द है? अंग्रेजी का। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? ए भूषण, बी पद्माकर, सी सुरती मिश्र और डी मतीराम। प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर है पद्माकर। पद्माकर ने भक्ति में, श्रृंगार में और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रजभामिनी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न संख्या 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 88 की तरफ बढ़ते हैं। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? ए श्याम सुंदर दास ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 89 की तरफ बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई है? ए 1935 में, बी 1936 में, सी 1937 में और डी 1938 में। प्रश्न संख्या 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 90 में देखते हैं। इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है। ए खंजन नयन, बी भूले बिसरे चित्र, डी झूठा सच और डी इदनम। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, खंजन नयन एक जीवनी परक उपन्यास है, खंजन नयन। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? ए महाभोज, आपका बंटी, त्रिशंकु, एक फ्लैट सैलाब। प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभोज एक राजनीतिक विषय पर आधारित है। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं। ए लॉर्ज लुकाच, बी आई ए रिचर्ड्स, सी कॉलरिज और डी क्रोचे। प्रश्न नंबर 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉलरिज। ऑप्शन नंबर सी, कॉलरिज इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 93 का देखते हैं। हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? ए तार सप्तक से, दूसरे सप्तक से, तीसरा सप्तक से, चौथे सप्तक से। प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे सप्तक से हरिनारायण व्यास का संबंध है। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी चौधरी बद्री नारायण प्रेमग्न, सी भारतेंदु और डी बाल कृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल कृष्ण भट्ट। डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। वस्तुनिष्ठ समीकरण ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है जॉन क्रो रैनसम, बी है टी एस इलियट, सी एलन रेड, डी आई ए रिचर्ड्स। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन बी, टी एस इलियट। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहानी शिव प्रसाद सिंह की है? ए हंसा जाई अकेला, बी कर्मनाशा की हार, सी जहां लक्ष्मी कैद है, डी मलबे का मालिक। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? प्रश्न संख्या 97 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती ने क्या लिखा है? जिंदगी नामा। प्रश्न नंबर 97 का सी इज करेक्ट आंसर। 98 देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 है। कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? ए प्रहलाद चरित, बी आनंद रघुनंदन, सी कलिकौतुक रूपक और डी चंद्रसेन नाटक। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनंद रघुनंदन। बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? ए रसलीन,
बी आलम, सी पद्माकर और डी केशवदास। बहुत आसान जवाब। प्रश्न संख्या 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केशवदास। प्रश्न संख्या 100 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? ए बाल बोधिनी, ये भी है। कवि वचन सुधा, ये भी है। सी हिंदी प्रदीप, ये भी है। डी शारदा, श्री शारदा। प्रश्न संख्या 100 का डी इज करेक्ट आंसर। श्री शारदा भारतेंदु युग की नहीं है। प्रश्न संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? ए आगा हस्र कश्मीरी, बी मुंशी अजमेरी, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र, डी मुंशी सदा सुख लाल। 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आगा हस्र कश्मीरी। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। मुक्ति बोध का निधन किस सन में हुआ? प्रश्न संख्या 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1964 में। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं? ए रामचरण दास, बी जीवाराम, सी महाराज रघुराज सिंह और डी आचार्य कृपा निवास। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रामचरण दास। रामचरण दास। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। बादशाह दर्पण के लेखक कौन हैं? बादशाह दर्पण के लेखक कौन हैं? अब्दुल रहीम खान खाना, राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अबुल फजल। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 105 की तरफ बढ़ते हैं। इन दुखियां अखियानी को सुख सिर जोई नाही, देखत बने न देखते अनदेखें अकुलाही। ये दोहा किस कवि का है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है बिहारी का। किसका है? बिहारी का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ए भट्टनायक, बी विश्वनाथ, सी आनंदवर्धन, डी मम्मट। प्रश्न 106 का सही आंसर है आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धूमिल और सी रघुवीर सहाय, डी चंद्रकांत देवताले। 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धूमिल ने लिखी है। किसने लिखा है? धूमिल ने। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? ए विजय तेंदुलकर, बी गिरीश कर्नाड, सी बादल सरकार, डी जीपी देशपांडे। 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गिरीश कर्नाड। बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है? ए बेदखल, बी कसब, सी रुकोगी नहीं राधिका, डी दास्ताने लापता। दास्ताने लापता। 109 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रुकोगी नहीं राधिका। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। नटरंग पत्रिका। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? ए कहानी पर, बी कविता पर, सी नाटक पर, डी आलोचना पर। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नाटक पर। ऑप्शन नंबर सी नाटक पर। 111 है। इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? ए कोशिका गढ़वाल, बी चीफ की दावत, सी एक अश्लील कहानी, डी प्रतिशोध। 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोशिका गढ़वाल। कोशिका गढ़वाल। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। दो आपके लेखक कौन हैं? ए नागार्जुन, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी देवी शंकर अवस्थी, बी विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 113 की तरफ बढ़ते हैं। मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? ए भारत इतिहास और संस्कृति को, एक साहित्यिक की डायरी और सी चांद का मुटेड़ा और डी विपात्र। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है भारत इतिहास और संस्कृति को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 114वां सवाल है। श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र कुमार की, महादेवी वर्मा की। 114 का सबसे आसान सवाल प्रश्न ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के निदेशक कौन थे? इब्राहिम अलका जी, बी सत्यव्रत सिन्हा जी, सी श्यामानंद जालान जी, डी सत्यदेव दुबे जी।
प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम अलकाजी। इब्राहिम अलकाजी। प्रश्न संख्या 116 की तरफ बढ़ते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल जी ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, सी नंदुलारे वाजपेयी ने, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 116 का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1952, 1953, 1954, 1955। 117 का सही जवाब है 1954। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 118 गदल कहानी के लेखक हैं? ए कमलेश्वर, बी रांगे राघव, सी यशपाल और डी शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 118 का सही आंसर है रांगे राघव। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। अंधायुग विधा है काव्य नाटक, दीर्घ काव्य, सी कथा काव्य, डी खंड काव्य। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंधायुग की विधा काव्य नाटक है। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी विजय देव नारायण शाही, सी शिवदान सिंह चौहान, डी डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए रसज्ञ रंजन, बी रसबोध, सी रसप्रबोध और डी रसज्ञ राग। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है रस प्रबोध। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। चक्रपाणी शब्द में समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है चक्रपाणी बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है? ए आदिकाल को, बी भक्ति काल को, सी रीतिकाल को, डी आधुनिक काल को। 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रीतिकाल को। रीतिकाल को। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अभिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है? ए आचार्य देव ने, बी चिंतामणि ने, सी सेनापति ने, डी आचार्य भिखारी दास ने। प्रश्न संख्या 124 का सही आंसर है आचार्य देव ने अभिधा उत्तम काव्य है कहकर पुकारा है। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है? ए हिंदी देश को भावात्मक रूप से एक बनाए रखने में समर्थ है, बी हिंदी की लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है, ये भी सही है, सी इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है। प्रश्न संख्या 125 का सही आंसर है सी, ये आपका असत्य है। साथियों, आशा करता हूँ आपने पूरा सेट निकाला होगा। आप हमसे जुड़े रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।